इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का जो 11 सेट है उसका हमने एक सेट कल कर लिया था। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम दूसरा सेट करने वाले हैं। बने रहिएगा इस 50 करंट अफेयर्स बिहार रिलेटेड क्वेश्चन में। पहला करंट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर और कारणों पर हमको विचार करना है। कथन पी कह रहा है कि बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया है। यह बिल्कुल सही है। राजस्व अधिशेष का मतलब यह होता है कि जितना हम खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा हम कमाई कर लेते हैं। इसका मतलब वह है, यह कमाई चाहे अनुदान के रूप में आता हो, जीएसटी के रूप में आता हो या अन्य किसी प्रकार के सहयोग राशि के भी रूप में क्यों न आता हो, सभी के सभी राजस्व कमाई के रूप में जाना जाएगा। दूसरा है इसका कारण, चूंकि बिहार का राजस्व अधिशेष 0.11 दर्ज किया गया है, इसीलिए बिहार को राजस्व अधिशेष राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो यह दोनों जो है कारण और कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही करता है। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ? तो यह हुआ है 326.62 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है। इसमें आपका चावल है, इसमें आपका गेहूं है और इसमें आपका मक्का है। इस बात को याद रखिएगा, गेहूं चावल मक्का तीनों मिला करके आपका 326.62 मीट्रिक टन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो IGIMS पटना जो है यह दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को अपने यहाँ एडॉप्ट किया है। यह क्या करेगा? तो सर्जरी करने में रोबोट का जो है हम यूज करेंगे और नाम क्या है? दा विंची, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। नीति आयोग प्रत्येक स्टेट के राज्य का जो राजकोषीय आय है उसके लिए यह एक सूचकांक जारी करता है, जिसमें से अचीवर, परफॉर्मर, बहुत अच्छा, इस तरह के कैटेगरी दिया जाता है, जिसमें बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ई निरोग ऐप, याद रखिएगा, बीपीएससी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब से यह ऐप का ज़माना आया है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, तब से यह हम देखते हैं कि लगातार ऐप से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो यह जो ई निरोग ऐप है वह IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त वेंचर के तहत इसको डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कह रहा है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथनों का हमें चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है कि यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो यह मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सही स्टेटमेंट है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस योजना को श्रम, रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर प्रति माह 4,000 रुपया और ITI या डिप्लोमा करने के लिए 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट हैं यह सही है, अर्थात 6 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7, गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश का डैश सबसे बड़े
प्रजनन निवास के स्थल के रूप में उभरा है, तो यह दूसरा है। याद रखिएगा यहाँ पे जो चंबल नदी में सबसे अधिक जो है वह घड़ियाल पाया जाता है, वहीं पे ज्यादा प्रजनन होता है। दूसरे स्थान पे गंडक नदी का आता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौमा राज्य बन गया है। तो सबसे पहले आंसर ले लीजिए कि यह 5वां राज्य बन गया है। जो ड्रोन पुलिसिंग वाला पहला राज्य है वह वेस्ट बंगाल है, ये फर्स्ट है। इसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद एमपी है, फिर यूपी है, एंड देन आफ्टर बिहार हो गया। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 9 क्वेश्चन कह रहा है जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है। तो यह याद रखिएगा 24 जनजातीय बहुल जो जिले हैं वहां पे इसका किया गया है। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी जो है राज्यपालों को बहुत जगह नियुक्ति किया गया है, जिसमें नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया है। कथन दूसरा कह रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया है, और यही सैयद अता हसनैन जी है जो बिहार के अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनको शपथ दिलाने का काम किया है। तो याद रखिएगा दोनों जो स्टेटमेंट है यह सही है। कथन नंबर तीसरा कह रहा है कि बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं, यह बिल्कुल कथन सही है। तो इस प्रकार देखें 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। बिहार के नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को 43 नंबर के राज्यपाल बिहार में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने कि सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाया। और बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए हैं। कह रहा है कि बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी, और यह बिहटा में स्थापित किया जाएगा। बिहटा में ही ड्राई पोर्ट बन गया है, और यहाँ से पहला खेप रसिया को सामान लॉजिस्टिक्स भेजा गया है। याद रखिएगा, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है अनिवार्य रूप से किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। तो बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री बिहटा में बना है, और बिहटा में जो ड्राई पोर्ट था वहां से सामान को लॉजिस्टिक को रसिया को एक्सपोर्ट किया गया है। लेते हैं बिहार सरकार ने कहां पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह राजगीर में बनाने का निर्णय लिया है। कहां पर? राजगीर में। कह रहा है प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है। तो यह कीरतपुर दरभंगा जिला में है। इस प्रकार से देखे तो जो कीरतपुर दरभंगा वाला जो प्रखंड है उस प्रखंड वहां पे कन्या मंडप का निर्माण किया गया है। तो प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? कीरतपुर, जो कि दरभंगा में अवस्थित एक प्रखंड है। कि बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी ओपीटी सेंटर प्रारंभ किया गया है। ठीक ना, तो यह दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, गया जी में ओपीडी सेंटर प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा अभी दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी काफी सुर्खियों में रहता है। 15 कह रहा है कि बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज जिसको शिल्प ग्राम कहा जाएगा, इसको दर्जा दिया जाए तो रांटी। रांटी देखिएगा मधुबनी के बगल में है, 5 किलोमीटर के दायरा में है शहर से, मेन शहर से। वहीं पे जो है बहुत बड़े पैमाना पे मिथिला पेंटिंग का ये गढ़ है। साथ ही साथ यहाँ पे क्राफ्ट विलेज का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक ना, इस रांटी को याद रखिएगा, मधुबनी जिला में पड़ता है। ठीक वाला है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। कह रहा है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर यह मुजफ्फरपुर में बन रहा है। जगह का नाम रखिएगा सकरा है एक्चुअली में, तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। दूसरा, बिहार की पहली महिला बस चालक का नाम है रागनी कुमारी, और बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है मधुबनी। अभी नया नया घोषणा हुआ है इसको। यह कह रहा है जिला में पूछेगा तो मधुबनी होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ए का हो जाएगा तीसरा, तो ए का तीसरा सीए में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का अगर बात करें
तो गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह पटना में है। नाम से लगता है नालंदा, हम भी बहुत दिन तक कंफ्यूज हो गए थे कि तो नालंदा में है। नहीं बाबू, पटना में है यह नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यह पटना में है। और यही को गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण प्रमाण पत्र दिया गया है। एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का स्थान है 11वां। कौन है बाबू? 11वां। जबकि फर्स्ट नंबर का बात करेगा तो वेस्ट बंगाल है। चूंकि वेस्ट बंगाल काफ़ी क्या कह सकते हैं उसको, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है पहला नंबर पे है मिसिंग चाइल्ड के मामले में, बिहार का स्थान 11वां है। और भी कई सारे स्टेट है जहाँ से होता है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा चाइल्ड मिसिंग होता है, तमिलनाडु में होता है, उत्तर प्रदेश एमपी में भी हो रहा है। बिहार का स्थान याद रखिएगा 11वां है। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया है। शैलेश कुमार का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो शैलेश कुमार जमुई जिला से हैं। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है, पुनः पूछा जाएगा क्योंकि ये गोल्ड मेडल लाते हैं और यह जो है विकलांग है, ठीक, तो इसीलिए इनका क्वेश्चन के रूप में बनना अनिवार्य है, पूछा जाता है। गोल्ड मेडल अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 20, सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित किया गया है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुल 17 है और इस 17 डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना है। इसी के आलोक में पटना में यहाँ पे इसका कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये डाटा फैक्ट है, याद रखिएगा। कह रहा है कायदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार कीजिए। ये अपने आप में यूनिक है। कह रहा है कि बिहार सरकार ने जेल सुधारों और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों के द्वारा किया जाएगा। बात है कि बिहार सरकार जेल सुधारों और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोलेंगे और इसका पूरा संचालन अच्छे कैदियों के द्वारा किया जाएगा। समझ गए? तो ये बात सही है। दूसरा कह रहा है इस योजना का उद्देश्य कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लेना है। बात सही है। तीसरा, इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया है। यह भी बात सही है। और चौथा, राज्य के कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतारने के लिए HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह भी सही है। यानी कि चारों के चारों योजना के जो तथ्य हैं वह सही है। कैदी पेट्रोल पंप योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक की किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता दिया है? यह मैथिली को दिया है। किसको? मैथिली को। कह रहा है कि मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? तो ये करेगा मुख्य सचिव के रूप में। किसके? मुख्य सचिव के नेतृत्व में। तो ब्रांड बिहार मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्य करेगा। और अभी मुख्य सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत। मुख्य सचिव बनने के लिए आपको IAS एग्जाम कम उम्र में पास करना होगा। कम उम्र में जब आप पास करते हैं तो अमूमन 25 या 20 साल के सर्विस के बाद आप किसी राज्य के जो है मुख्य सचिव बन जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान क्या है? महुआबा पंचायत। कौन होगा आंसर? महुआबा पंचायत। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 18वें बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र नारायण यादव। किसे? नरेंद्र नारायण यादव को रीस। कह रहा है बिहार सरकार ने स्कूल और सरकारी कार्यक्रमों में कौन सा गायन अनिवार्य कर दिया है? तो वंदे मातरम। कौन गायन है? वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
कह रहा है कि बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथनों का चुनाव करें। फर्स्ट, 114वां बिहार दिवस का थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है, याद रखिएगा, बात सही है। दूसरा कथन है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, यह भी सही है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। कह रहा है मखाना महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है, तो यह पटना में हुआ है 2025 का मखाना महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 29, 2024-25 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई है, 374 किलोवाट। कितना हो गया है, 374 किलोवाट हो गया है। नंबर 30 कह रहा है बिहार पुलिस को प्राप्त प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा कौन और किन राज्यों की पुलिस को यह सम्मान मिला है, तो यह ओडिशा और सिक्किम पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नरेंद्र नारायण यादव, इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को बनाया था। है 32, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी, तो यह याद रखिएगा 9,000। जैसे अभी किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की जो और आता है वह 2,000 2,000 2,000 3 किस्तों में, 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त, 3 किस्तों में कितना पैसा मिलता है, तो 6,000 रुपया मिलता है। लेकिन इस बार जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष जो है 9,000 रुपया मिलेगा इस बार। और असत्य कथन का चुनाव करना है। 33 क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करना है। पहला है बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपया के लिए केवल 1 रुपया प्रति एकड़ प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटन किया जाएगा। यह बात सही है, जिससे कि हमें निवेश को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगा। दूसरा कह रहा है अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाले सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट होगा, यह भी बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, यह भी सही है। तो पारंपरिक से हम अब उन्नत की ओर डेवलप कर रहे हैं, अर्थात असत्य कथन कहें तो डी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर असत्य नहीं है, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है, तो इंद्रब्रज ऐप। क्या नाम है, इंद्रब्रज ऐप नाम है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अन्योदय परिवार को क्रमशः कितने किलो गेहूं और कितने किलो चावल उपलब्ध करवाया जाएगा, तो यह 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा अंत्योदय परिवार को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल उपलब्ध करवाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो ये याद है हमारा बिहार। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं प्रायोजिक बैंक का इक्विटी क्या होगा, तो 50 देगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार का 15, बैंक जो होगा उसका 35% इक्विटी होगा। तो केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और प्रायोजक बैंक का 35% होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेज ISBT से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई लगभग कितना है, तो यह 6.2 किलोमीटर है। कितना, 6.2 किलोमीटर है। 39, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वराज के लिए कितने लाख रुपया तक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान में बजट है, तो यह 2 लाख रुपया। कितना, 2 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, कह रहा है असत्य कथनों का चयन करना है और उत्तर देना है कूट की सहायता से। पहला कथन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया गया, यह बात बिल्कुल सही है।
दूसरा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे और उनका यह चौथा कार्यकाल था, यह भी सही है। तीसरा है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, यह भी बात सही है। और चौथा पॉइंट है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे, यह भी सही है। तो असत्य कथन का बात करें तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 कह रहा है कि विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितने प्रतिशत योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 के रिपोर्ट में बताया गया है। तो यह 90% मखाना हमारे बिहार से होता है और इसमें भी सबसे मैक्सिमम मिथिलांचल रीजन से होता है। अगला है 42 क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया है? तो याद रखिएगा यह शहर है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को कितना पैसा दिया जाएगा? तो 1 लाख। ठीक, बिहार में भी अब BPSC पास करते हैं PT, और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है? तो यह शेखपुरा। तो डेल्टा रैंकिंग के अनुसार आकांक्षी जिला की सूची में शीर्ष पर है शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 45, गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची दरगाह से बिदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 9.76 किलोमीटर, यानी कि 9.75 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 46, ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा किया है, बात सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और ई बाइक और स्कूटी लेने पर 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, यह भी बात सही है। तो गाड़ी लेना है तो महिला के नाम लेना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में खरीदे और रजिस्टर्ड सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। हाँ, सत्य कथन चुनाव करना है तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र, चौर कहते हैं जहां पे जल जमाव लगा रहता है, कितने भूमि की पहचान की गई है? तो यहाँ पे 9 लाख हेक्टेयर भूमि का पहचान किया गया है चौर क्षेत्र के लिए, जल जमाव वाले भूमि के लिए। 48 कह रहा है वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह गया जी में। कहाँ पर? गया जी में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49, किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो यह किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आम के लिए भागलपुर। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा कि बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह कल हमने बताया था कि किसी भी प्रकार का बिहार सरकार इंटेलिजेंस से संबंधित ऐप नहीं डेवलप किया है, बल्कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार को AI क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य में शामिल करना। तो यह था हमारा सेट नंबर 2 का कुल 50 क्वेश्चन, जो कि आगामी 72वीं BPSC AEDO एग्जामिनेशन और बिहार SSC के साथ सचिवालय सहायक 4.0 में इक्वल रूप से लाभकारी होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर हम मिलेंगे तीसरे सेट में। तब तक के लिए आप स्टडी आर्ट के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, वीडियो का आनंद लीजिएगा और अपने तैयारी के धार को मजबूत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।